नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एससी एंड बैंकिंग चैनल एसबीसी में। दोस्तों, पिछले हफ्ते की तरह मैं इस हफ्ते भी आपके लिए लेके आया हूँ पिछले हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम मेंस के लिए, उसके बाद में एसएससी 10+2 सीएचएसएल के लिए, फिर एसएससी सीजीएल के लिए भी। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके आपके आने वाले एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स की बात करेंगे। 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, हम उन सब की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। नेशनल अफेयर्स में हम जो हमारा पहला पॉइंट है, जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है इस समय का, कोविड वैक्सीन, आप लोग चर्चाएं सुन रहे होंगे, तो उसकी बात है। डीसीजीआई जो कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसने 2 वैक्सीन्स को अपनी अप्रूवल दी है, उनका यूज किया जा सकता है अब। जिसमें पहली है कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे उसके द्वारा बनाई गई है। और दूसरी जो वैक्सीन है हमारी कोवैक्सीन, जो कि इंडियन है, मेड इन इंडिया है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर के दोनों के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव जो कि दिल्ली में हो रही है, उसका इनॉग्रेशन किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने टाइकेथॉन 2021 का इनॉग्रेशन किया। इसका जो हमारा मेन एम है, उसका इंडिया के अंदर टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग, खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी तक टॉयज़ जो है चाइना के चलते थे, अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो टॉयज़ इंडिया में ही बने। और सबसे मेन पॉइंट इसमें यह है दोस्तों, अभी तक आप सुनते थे एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो मिनिस्ट्री है वो जो एमएचआरडी थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, उसी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है अब। तो इसलिए अब एमएचआरडी मिनिस्टर ना कह के हम एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, यानी शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन। प्रधानमंत्री मोदी ने कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया 6 जनवरी को। दोस्तों, इसका मेन एम जो है गवर्नमेंट का है कि एक वन नेशन वन गैस ग्रिड बनाना, मतलब पूरे कंट्री की ग्रिड को एक पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट करने का है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है, एलेक्स को ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया है इंडिया के लिए। दोस्तों, हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो चर्चा में रहा, उसमें इंडियन अमेरिकन डॉक्टर राज अय्यर को नया CIO यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया है US आर्मी का। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, उसमें इंडिया और इजराइल के द्वारा जो टेस्टिंग की गई है MRSAM यानी मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि DRDO जो कि इंडियन एजेंसी है और IAI जो कि इजरायली एजेंसी है, उन दोनों के सहयोग से बनाया गया है। और जो तीसरा पॉइंट है हमारा, पाकिस्तान टेस्टेड फतेह-1 रॉकेट सिस्टम, जो कि दोस्तों आजकल हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए ये पॉइंट इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी था। आइए आगे चलते हैं। अब हम न्यू अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, तो इसमें जो लास्ट वीक में हमारे जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन हाई कोर्ट्स में उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जस्टिस पंकज मित्तल की, जिन्हें जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, जो जस्टिस गीता मित्तल के रिटायर होने के बाद वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। दूसरा नाम है इसमें जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जिन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। और तीसरा जो बहुत ही चर्चित नाम है, जस्टिस हिमा कोहली, ये तेलंगाना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी है और ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। और दूसरा जो अपॉइंटमेंट रहा है वो करण बाजवा का रहा है,
जो कि गूगल क्लाउड के एशिया पैसिफिक रीजन के हेड बनाए गए हैं, चीफ बनाए गए हैं। और दोस्तों हमारा जो इंडिया है वो एशिया पैसिफिक रीजन में ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम बैंकिंग और फाइनेंस की कुछ बात करेंगे, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट वीक अभी अभी आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है, जो कि एक रेटिंग करेगा डिजिटल पेमेंट्स की। हमें पता है बहुत सारे पेमेंट ऐप्स आ गए हैं इस टाइम, अमेजन, गूगल पे, पेटीएम पहले से ही है, फ़ोन पे। तो इन सब की जो कि इनकी जो भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उन सब की रेटिंग की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग से कस्टमर जो है अपना पेमेंट सिस्टम चूज कर पाएंगे। जो दूसरा बहुत ही गर्व की बात है इंडिया के लिए, वो है कि बजाज ऑटो बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, जिसकी कैपिटलाइजेशन मार्केट में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यानी इसके जो शेयर के प्राइसेज हैं, जितने भी शेयर हैं इसके, उन सब की कुल कीमत 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की है बजाज ऑटो, जो कि इंडिया की कंपनी है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी $105 मिलियन वाटरवेज दिया है वेस्ट बंगाल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो बुक्स की बात करें हम, जो नई बुक्स लॉन्च हुई हैं वो लास्ट वीक में डॉक्टर आर गिरिधरन है, आरबीआई में जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है राइट अंडर आवर नोज। तो वो बुक लॉन्च हुई है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे हम कुछ, तो स्पोर्ट्स में एक बहुत ही नई चीज़ हुई है। मेंस यानी पुरुषों का जो टेस्ट मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, उसमें कोई पहली महिला ऑफिशियल बनी है, मैच ऑफिशियल बनी है, वो है क्लैरी पोलोसक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और जो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही है इस समय, उसी में उन्हें मैच ऑफिशियल बनाया गया है। तो ये पहली महिला मैच ऑफिशियल हैं किसी भी आज तक के क्रिकेट के इतिहास में किसी भी मेंस टेस्ट मैच के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डे ऑब्जर्व किए गए, जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, जो कि ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुइस ब्रेल के जन्मदिन यानी उनके बर्थडे पर मनाया जाता है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। ओबिचुरीज की बात करेंगे जिनका निधन हुआ इस हफ्ते। पहला नाम आता है बूटा सिंह का, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता रहे। और दूसरा नाम आता है माइकल किंडो का, जो कि इंडिया के ही हॉकी प्लेयर हैं। 1971, 73 और 75 में इन्होंने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, जिसमें 71 में ब्रॉन्ज मेडल मिला था इंडिया को, 73 में सिल्वर मेडल मिला था और 75 में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। इन तीनों मैचों में वो खेले थे, वर्ल्ड कप मैचों में। उनका निधन हुआ। तो दोस्तों ये थे पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सबको ये बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए वीडियो लाऊं आपको तुरंत मिल सके उसकी इन्फॉर्मेशन। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।